चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे क्या जी, प्रत्यावर्ती धारा। कल हम लोगों ने पढ़ा था डीसी और एसी करंट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी और एसी करंट के में क्या पढ़ेंगे, कुछ अंतर पढ़ेंगे। तो डाल दो, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। फिर डालो, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी करंट। ठीक, डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी करंट। हो गया। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डीसी और एसी करंट। चलो इधर सबका ध्यान देना चाहिए। हमने कल बात किया था, यह है दिष्ट धारा। ये कौन धारा है जी, दिष्ट धारा। और ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। देखो यार, दिष्ट धारा क्या होती है, ऐसी धारा जिसका मान समय परिवर्तन के साथ कराता है, फिक्स रहता है, यानी परिवर्तित नहीं होता है, अपरिवर्तित होता है, बदलता नहीं है। समय तो बदलेगा लेकिन धारा का मान बदलेगा नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती क्या होती है, ऐसी धारा जिसका मान समय परिवर्तन के साथ क्या होता है जी, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। हमने दोनों ग्राफ भी प्लॉट किया था, देखो ध्यान से। चलो, हमने डीसी करंट का जो ग्राफ प्लॉट किया था, पहला वाला कुछ ऐसे प्लॉट किया था, ऐसे ऐसे। ये क्या है, ये है डीसी करंट। क्या है जी, डीसी करंट। ये था टाइम, ये था क्या, करंट। ठीक, पहला ग्राफ ये था, दूसरा क्या था, ऐसे। ये कौन ग्राफ है, यह है डीसी ग्राफ। ठीक, समय तो बदलेगा लेकिन करंट का मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक, और बनाया था एक ठो, चलो इधर बना देते हैं, छोटा छोटा बना लेना। बताओ इसमें क्या हो रहा है जी, समय बदल रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन करंट का मान क्या है, करंट का मान फिक्स है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डीसी करंट। क्या बोलेंगे, डीसी करंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें समय बदलेगा, समय के साथ साथ धारा भी क्या होगी, बदलेगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसी करंट। क्या बोलेंगे जी, एसी करंट। चाहे ऐसे बना दो, चाहे तुम्हारा मन करे ऐसे बना दो, लो यह एसी करंट। ठीक है, ऐसे समय तो बदल रहा है, समय के साथ साथ धारा भी क्या हो रही है, बदल रही है। चाहे इसको ऐसे बना दो। ये तीनों क्या हम लोग इसी के यूज करेंगे आगे चैप्टर में। देखो यार, तो टाइम तो चेंज हो रहा है, और टाइम साथ साथ धारा का मान भी क्या हो रहा है, कभी प्लस कभी क्या हो रहा है, माइनस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एसी करंट। अब देखो इधर, डीसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष धारा। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। डीसी मीन्स क्या, डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रत्यक्ष, जो हमको सामने दिखे। तो डीसी का नाम हिंदी में क्या नाम होता है, प्रत्यक्ष धारा। एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसको, कि डीसी करंट को हम लोग कहते हैं क्या, प्रत्यक्ष धारा। इसे प्रत्यक्ष धारा भी कहते हैं। और एसी करंट को, हाँ, इसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यक्ष करंट भी कहते हैं। यहां तो बात समझ में आई। आगे देखो, जो
जिस धारा होती है इसका उत्पादन जो किया जाता है वह जनरित द्वारा, किसी और जी जनित्र, जनित्र क्या होता है? जनरेटर। शादी विवाह में आता है ना, घरों में क्या आता है, जो घरों में आता है, जब शादी विवाह का मैटर होता है क्या आता है जी, जनरित आता है, क्या आता है, जनरेटर आता है। तो जनरेटर हमको देता क्या है, जनरेटर हमको देता क्या है, डीसी करंट। क्या देता है, डीसी करंट। ठीक, तो वही, तो इसका उत्पादन हम लोग कैसे करते हैं, जनित से, जनरेटर से करते हैं। ठीक, और इसका उत्पादन किससे किया जाता है, अल्टरनेटर से। क्या होता है, अल्टरनेटर। क्या होता है अल्टरनेटर, बोलो 15 इधर देखो। तुम लोग जानते हो करंट का उत्पादन 2-3 तरीके से किया जाता है। एक, बहुत बड़े बड़े तुम लोग जानते हो, जैसे अपने इंडिया के, ठीक, बहुत बड़े बड़े डैम है, भाखड़ा नांगल बांध हो गया, ठीक, हीराकुंड बांध हो गया, उड़ीसा में है। ठीक, खान जी, हीराकुंड बांध कहां पर, उड़ीसा में है। ये क्या है, लंबा बांध है। तो क्या कहता है, इनकी ऊंचाई बहुत हाई होती, क्या होती जी, इनकी जो ऊंचाई होती क्या होती है, 222 फीट तक होती है। और सोचो, अगर एक तल्ले का मकान, तुम समझो ऐसे, अगर एक तल्ले का मकान हो, मतलब 10 फीट का मकान हो, और पानी ऊपर से गिरे, मान लो कहीं पाइप लगा हो, बताओ, जब छत पर पानी बरसात होता है, कहीं गिरता है, वहां पर देखो क्या होता है, वहां पर जहां पाइप से पानी गिरता है क्या होता है, सोचो 10 फीट का मकान है, पानी वहां क्या करता है, गड्ढा बना देता है। और सोचो जब पानी कितना फीट गिरेगा, 200 फीट से 150 फीट से ऊपर से गिरता है, क्या हाल होगा। तो वहां क्या होता है, बहुत प्रेशर से उतना ऊपर से पानी आता है, तो लगा क्या होता है, टरबाइन। क्या लगा होता है, टरबाइन। टरबाइन करता क्या, उसको, उसमें पंखुड़ियां लगी होती हैं, वो क्या करती हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट कर देती है, विद्युत मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आया ना। इसका उत्पादन हम लोग किससे करते हैं, अल्टरनेटर द्वारा। या तुम लोग जानते हो, अगर मान लो पानी से नहीं बन पा रही बिजली, ठीक, पानी से, तो हम लोग पानी क्यों लाए, जिससे क्या प्रेशर से बहुत तेज स्पीड से आए, वो क्या हो गए, घूमने लगे, क्या करे हमको, अल्टरनेटर घूमे कितना तेज, हमको क्या करे, उतना करंट क्या होगा, मिलेगा। या तो हम लोग क्या करते हैं, पावर प्लांट बना देते हैं, वहां पर कोयले से कोयला लाते हैं, कोयला क्या कहते हैं, बारीक करोड़ पीस लिया आता है, पीसने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको जलाया जाता है, जलाने के बाद पानी क्या किया, पानी रखा होता है, बहुत बड़े टैंक होते हैं, टैंक, उसे पानी क्या कहता है, गर्म किया जाता है। जब पानी गर्म होता है क्या होता है, प्रेशर के साथ पाइप उसको क्या कहता है, उस गैस को, जो गैस होता है उसको क्या कहते हैं, पाइप में प्रोवाइड किया था। फिर क्या होता है, वहां पर उसको पाइप, जो गैस बनती है, जो गैस बनी है पानी गर्म करने के बाद, उसको हम लोग क्या करते हैं, यही किस पर टरबाइन के पास, वही टरबाइन को रोटेट करता है, फिर क्या होता है, वही फिर प्रक्रिया होती है। क्या होता है वहां पर, मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, भाषण में तो ऐसे होता है, कोई दिक्कत आता नहीं। आगे, डीसी को एसी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन्वर्टर। आज सबके घर में क्या लगा होगा जी, आज सबके घर में इन्वर्टर लगा होगा। तो डीसी को हम लोग एसी में कैसे चेंज करते हैं, इन्वर्टर से। तो इन्वर्टर दोनों काम करता है। एक क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और एसी को डीसी में भी चेंज करता है, दोनों काम करता है। कौन, इन्वर्टर। आगे क्या है, एसी को डीसी में कौन चेंज करता है, डायोड। क्या होता है, डायोड। डायोड को हम लोग कहते हैं हिंदी में रेक्टिफायर। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। कोई चार्जर देखोगे, तुम लोग देखोगे नीला काला सबसे लगा, ऐसे पिन रहेंगे, ऐसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े सुनाते हैं ना। हाँ, क्या हुआ, ऐसे होते हैं, पतले पतले चौड़े चौड़े होते हैं, सब क्या होते हैं, सब डायोड। क्या होते हैं जी, डायोड होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर होते हैं। ये करता क्या है, चार्जर में अधिकतर लगा होता है। ये करता क्या जी, डीसी एसी किसमें कन्वर्ट करता है, डीसी में। ठीक, आगे देखो, इसको मत बनाना बिछुआ में। आगे इसको देखो, डीसी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर नहीं कर सकते, ले नहीं जा सकते हैं हम, बहुत दूरी तक इसको हम ले नहीं जा सकते, बस बहुत कम स्थान तक। इसलिए डीसी करंट को जहां क्या किया, तैयार किया गया, वहीं उसका क्या किया है, यूज कर लिया जाता है। लेकिन एसी करंट को हम बहुत दूरी से कई कई किलोमीटर तक हम लोग क्या कहते जी, भेज सकते हैं। लेकिन डीसी करंट को भेज नहीं सकते। क्यों, रीजन क्या है, अगर हम डीसी करंट को एक स्थान दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो ऊर्जा जो लॉस होता है, एनर्जी जो लॉस होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एसी करंट में लॉस इसमें भी होता है, एसी करंट में भी लॉस होता है, लेकिन उस लॉस को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। ठीक, इसमें लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसमें डीसी में। इसलिए हम इसको एक स्थान दूसरे स्थान तक ले नहीं जा सकते हैं, समझो ना। डीसी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया नहीं जा सकता है, लेकिन एसी को बहुत दूर से ले आ सकते हो।
ठीक, वो जो तुम्हारे गांव में जो लाइट है वो कहां से आई होगी? बहुत दूर से। कौन करंट है वो? हाँ, नानी गांव ले। ठीक, वो एसी करंट है। कौन है? एसी करंट। आगे, ठीक, जो डीसी करंट होता है इसका मैक्सिमम जो हम लोग उत्पादन करते हैं कितना कर सकते हैं? 650 वोल्ट तक। कितना? 650 वोल्ट तक इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो एसी करंट होता है इसको हम फैक्ट्री कहां पर? पावर प्लांटों में, जहां पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। कितना जी? 33,000 वोल्ट तक। 33,000 वोल्ट तक इसको हम कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं। जो वहां लगे होते हैं क्या? ट्रांसफार्मर। क्या लगे होते हैं? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होते हैं दो प्रकार के, स्टेप अप, स्टेप डाउन। आगे सभी चैप्टर में पढ़ोगे पूरा। तो ट्रांसफार्मर करता क्या है? इस 33,000 वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा कितने में चेंज कर देता है? जितना हमको क्या करना होता है? चाहना होता, चाहिए होता है। ठीक, 60 kV 128 जितना चाहिए होता है, 1.5 लाख जितना चाहिए होता है, उसको हम क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं इसके माध्यम से। ट्रांसफार्मर के तुम्हारे घर में भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, छोटका ट्रांसफार्मर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेबलाइजर। क्या कहते हैं उसको? स्टेबलाइजर एक ट्रांसफार्मर ही है, बस उसका आकार क्या है? थोड़ा छोटा है। तुम्हारे घर में वोल्टेज कम आता है, तुम उसका क्या करते हो? कनेक्ट दिए, वोल्टेज क्या हो गया? बढ़ गया। ज्यादा गया, कनेक्ट दिए, वोल्टेज क्या हो गया? दोनों उसमें लगा हुआ है। अब तो क्या गया? ऑटो कट। अब तो क्या जी? ऑटो कट। ऑटोमेटिक अपने आप को मेंटेन कर लेता है। ठीक, अगर क्या है? यह उसमें जो डीसी करंट होता है यह उसमें चुंबकीय तथा रासायनिक तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। डीसी करंट तुम लोग जानते हो, अगर हम कोई बिलियन बनाने, क्या बनाने? बिलियन। और बिलियन में कोई पढ़ाया गया था केमिस्ट्री में, पढ़ा। ठीक, अगर बिलियन बनाने के बाद उसमें लोहे की कोई राड डाल दें, ठीक, तो क्या करेगा वो? काम हम लोग कौन धारा देगा? एसी डीसी देगा। वो डीसी करंट देगा। कौन सा? डीसी करंट। उसमें थोड़ा हमको धारा का क्या मिलेगा? धारा गुण मिलेगा। नहीं समझे? बिलियन बना लिया मैंने, कोई इलेक्ट्रॉन नाम पढ़े हो चैप्टर बना, उसमें क्या दिया था? कोई सोल्यूशन था। सोल्यूशन हम लोग करते क्या थे? कोई राड उसमें डुबोते थे तो क्या मिलता था? वहां पर करंट मिलता था। तो वही जो डीसी करंट होता है यह उसमें चुंबकीय और रासायनिक तीनों प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। उष्मा भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय गुण भी उत्पन्न कर सकता है, और रासायनिक परिवर्तन भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन डीसी में, एसी में क्या होता है? यह केवल उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, मतलब केवल हीट होगा। तो बताओ, तार में जब करंट फ्लो होता है, बताओ, चला रहे हो समरसेबल, लगा दियो बल्ब वाला तार, तो समझे हमारी बात? ये बताओ, तुम्हारे घरों में समरसेबल के लिए अलग तार होगा, फैन के लिए या बल्ब जो जलता है उसके लिए अलग तार होगा। पता चला कि चला रहे हो समरसेबल, लगा दी कौन सा तार? बल्ब वाला। बताओ उसकी औकात होगी, औकात होगी उसकी? वो क्या करेगा? हीट पहले चलेगा, पहले गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या कर जाएगा? जल जाएगा। जब गर्म हुआ उष्मा क्या करेगा? हमको उष्मा देगा। तो वही चीज उष्मा प्रभाव आ रहा है ना। अगला क्या है? डीसी करंट के मान को घटाया बढ़ाया, जितना हमको मिलेगा उतना मिलता रहेगा। डीसी करंट के मान को घटाया बढ़ाया नहीं रह सकता है। एक बार जितना बैटरी चार्ज हो उतना हमको मिलता रहेगा। मोबाइल देख रहे हो ना कि मोबाइल तू सेट कर दिए तो नहीं रहना, एक बार चार्ज के पानी पे चार्ज ना तो इतने रहना। ऐसा होता क्या कभी? तो आदमी एक बार बैटरी चार्ज करे, मोबाइल चार्ज करे, 10 साल तक यूज करता रहे वैसे। आगे, लेकिन इसके मान को हम घटा बढ़ा सकते हैं, इसीलिए क्या लगाया था? ट्रांसफार्मर। क्या लगाया था? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर करता क्या है? ज्यादा है तो क्या करो? कम कर दो, कम है क्या करो? ज्यादा कर दो। ये होता है। ठीक, लेकिन हर एक चीज की क्या होती है? अपनी कैपेसिटी होती है। होता क्या? देखो इधर हमारे गांव, मान लो हमारा गांव है, घर है 100 कितना घर है? 100 घर है। देखो होता क्या है? लाइट ट्रांसफार्मर जलता क्यों है? उसमें ज्यादा उसमें रीड क्यों होती है? घर है 100, अब कनेक्शन कितने लोग लेंगे? मान लो हमारे गांव में घर है टोटल 200 घर, 200 घर में, और कनेक्शन लिए कितना लोग? 100 लोग। कितना लिए? 100 लोग कनेक्शन लिए, 100 घर के लोग। अब बताओ, जब 100 घर के लोग कनेक्शन लेंगे तो जो वहां ट्रांसफार्मर लगेगा कितनी क्षमता वाला लगेगा? 1.5 लगेगा ना। जितना लोग कनेक्शन लिए होंगे उतना लगेगा ना। कनेक्शन गांव में है 200 लोग, 200 घर है, अब कनेक्शन कितने लोग लिए हैं? 100 120 लोग। तो जो वहां पर ट्रांसफार्मर लगाया जाए कितनी क्षमता का लगाया जाएगा?
100 का 120 का लगाया जाएगा। अब बताओ, क्षमता वाला लगाएगा 120 का, और लोग लाइट कितने लोग ले रहे हैं? शादी विवाह समारोह है, जिसके यहाँ शादी है वो खाना बनवाया 200 मिला का, आगे 500 मिला, क्या करेगा? गा देगा, थोड़ा दे देगा। अच्छा, नहीं समझे? शादी विवाह उसने निमंत्रण दिया 200 लोग को, आगे 400 मिला, 500 मिला, फिर वह क्या हो गया? मुंह बन गया। तो ये होता है ट्रांसफार्मर में कनेक्शन। इसकी क्षमता थी 120 मिला की, और सप्लाई कितने ले लिए? 200 मिला, फिर वही ट्रांसफार्मर क्या गया? बोल गया, चला गया। होता क्या? तो हो गया क्या? अब तो हर घर में गदावा लिए, कनेक्शन लिए, किसका? समरसेबल का। फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, और एक नहीं 4 एसी चल रहा है। तो ये कितना लोड लेगा? हर 4 दिन बाद गर्मी क्या हुआ? दगा हुआ है, आदमी परेशान है। ये तो हो रहा है आसमान में, ये दिक्कत है साला। आगे देखो, अगला क्या है? इसमें विद्युत लेपन होता क्या है? डीसी करंट में विद्युत लेपन नहीं किया जाता है। विद्युत लेपन अभी जानोगे, इसमें हम लोग विद्युत लेपन करते हैं। होता क्या? जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या भरते हैं हम लोग? आयल। क्या भरते हैं? ट्रांसफार्मर में तुम लोग देखते हो कि बगड़ी देखने में लगा हुआ है बैंक के पास में, एक उसमें हम लोग भरते क्या है? आयल। क्या भरते हैं? आयल। जब वो हीट होता है ना, तो उसी आयल से क्या होता है? वो अपने आप को ठंडा बनाए रखता है। आगे पूरा विस्तार पढ़ोगे। ठीक, उसमें क्या रहता है? आयल भरते हम लोग, लगाते क्या उसमें? नर्म लोहे की क्रोड। क्या लगाते हैं? नर्म लोहे की क्रोड। जब गर्म होता है, पत्तियां लगी होती है, प्लेटें लगी होती है, तो क्या होता है? उससे अपने आप को ठंडा बनाए रखता है। कौन? प्रत्यय धारा में, ऐसा जिसमें हम बना रहे हैं उसको। आए क्या है? यह अपेक्षाकृत क्या होता है? जो टीसी करंट होता है, यह अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है। देखो, जब हमको डीसी करंट मारता है, देखो इधर होता क्या है? जब डीसी, मान लो डीसी करंट है, अगर ज्यादा वोल्टता वाला है तो क्या होगा? अधिक खतरनाक भी हो सकता है। अगर कम वोल्टता वाला डीसी करंट क्या है? कम खतरनाक। ठीक, और जब डीसी करंट हमको पकड़ता है, तो जिस पार्ट में पकड़ा वो पार्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। तुरंत बालो हाथ पकड़ लिया तो हाथ पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। ये एसी क्या करेगा? जब एसी हम पकड़ लेंगे तो पूरा हमारा हाथ क्या होगा? कांपेगा। क्यों? ये अल्टरनेट क्रम में बाहर आना जी। पहले फिर क्या हो रहा है? इसका नाम ही क्या है? अल्टरनेट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, यानी एकांतर क्रम में, बदलते हुए क्रम में। पहले कम फिर ज्यादा, पहले कम फिर। तो जब हमको एसी करंट मारता है तो हमारा पूरा शरीर क्या होता है? हिल जाता है उस टाइम में। लेकिन डीसी मारेगा बस चिपका लेगा तुमको। ये अंतर होता है। ठीक, तो ज्यादा पावरफुल हो दिक्कत इसी कर जाएगा। क्या होता है? अपेक्षाकृत अधिक खतरनाक होता है। अगला क्या है? डीसी करंट को जो यंत्र होते हैं क्या होते हैं? वो कम मजबूत और कम सुविधाजनक होते हैं। लेकिन ऐसे क्या होते हैं? बड़े बड़े मोटे मोटे तार होते हैं। किसके होते हैं? डीसी किसके जी? एसी के। बहुत दूर स्थान तो ले जाया जाता है। उतारो उतारो। अगला ना लो, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अगला हेडिंग है प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक, पहला ही डाला आयाम या शिखर मान। पहला आयाम या शिखर मान। शिखर मान इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू। एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू दो। ध्यान से, शिखर मान क्या होता है समझ ध्यान से। उधर यह है प्रत्यावर्ती धारा। बोलो मत। यह है प्रत्यावर्ती धारा।
ठीक। मान लो प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती धारा का है ज्यावक्री ग्राफ। क्या है? ज्यावक्री ग्राफ। दो ध्यान से कर। तो ये होता है जीरो। ये क्या होता है जी? जीरो। यहां क्या होता है? P/2। यहां क्या होगा? पूरा लिखो इसको। यहां हो गया π/2। यहां क्या हो जाएगा? 2π। क्या हो गया? 2π। ये पाई हुआ। क्या हुआ? पाई। यहां पर क्या हुआ? π/2। इसको हल करो। ये होता है 3π/4। दोनों फांद रहो। देखो, जो मान लो धारा चल रही, धारा बह रही है, तो धारा कहां से स्टार्ट हुई? मान लिया जीरो से। किसी एक टाइम पर, एक समय पर कोई तो ऐसा टाइम होगा जिस पर क्या होगा? इसका मान क्या होगा जी? इसका मान क्या होगा? अधिकतम। क्या होगा? अधिकतम। बोलो मत। जब करंट अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगी तो किसी एक टाइम पर उसका मान क्या होगा जी? अधिकतम होगा। धारा का मान, चाहे हम धारा कहें चाहे कहें बोधता। ठीक। अगर बोधता अपने अधिकतम मान पर है, चरम मान पर है, सबसे अधिकतम वैल्यू है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर धारा अपने चरम मान पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धारा का शिखर मान। क्या बोलेंगे? धारा का शिखर मान। चलो आगे देखो। तो अगर धारा अपने मान क्या जी? धारा अपने अधिकतम मान पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धारा का शिखर मान। और वोल्टेज अपने अधिकतम मान पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्टता का शिखर मान। तो इधर हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और नीचे क्या आता है? नेगेटिव। उतना ही मान रहेगा, बस क्या रहेगा? पूरा नेगेटिव। क्या रहेगा? नेगेटिव। यानी चाहे वह अगर धारा अपने चरम मान पर, अधिकतम मान पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धारा का शिखर मान। और वोल्टेज अपने अधिकतम मान, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्टता का शिखर मान। तो अगर पॉजिटिव है, इसको हम लोग क्या दिखाएंगे? प्लस V0। अगर वोल्टता शिखर मान पर है, अधिकतम मान पर, उसे क्या दिखाएंगे? V0 से। तो V0 क्या है? वोल्टता का शिखर मान। I0 क्या है? धारा का शिखर मान। यह है पॉजिटिव की दिशा में। धनात्मक मान है। क्या है? ऋणात्मक मान है। बस है ना? तो लिखो, उसमें परिभाषा लिखो। प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी, प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी दिशा में, प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी दिशा में अधिकतम मान को, प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी दिशा में अधिकतम मान को प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। ठीक। अभी तो प्रत्यावर्ती धारा का किसी भी दिशा में, चाहे वह किसमें हो जी? धनात्मक दिशा में, चाहे क्या हो, अधिकतम मान को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। देखो इधर, इसको हम लोग कैसे दिखा पाते? देखो इधर, मान लो धारा क्या लिखेंगे? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। क्या लिखेंगे? आगे लिखोगे साइन ओमेगा टी प्लस 5 लगाते हैं हम लोग। वोल्टेज है तो बी और क्या लिखेंगे? V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। थोड़े यार रुके, रहो, लिखना मत। तो यहां पर अगर धारा अपने चरम मान पर, अधिकतम मान पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धारा का शिखर मान। अगर वोल्टेज अपने चरम मान पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्टता का शिखर मान। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि I0 क्या है? I0 है धारा का शिखर मान। क्या है? I0 है धारा का शिखर मान। यह धारा का शिखर मान। और V0 क्या है? यह है वोल्टता का शिखर मान। वोल्टता का क्या? यह है वोल्टता का शिखर मान। बोलो मत, शांत रहो। ओमेगा क्या है यहां पर? ओमेगा
ओमेगा हम लोग कहते हैं कोणीय वेग। इसको तुमने नीचे लिखना, ठीक है ना। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है जी? कोणीय वेग। और तुम लोग कोणीय वेग बराबर जानते हो, देखो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एन। क्या जी? 2 पाई एफ भी होता है, चाहे एन कहो चाहे क्या कहो, 2 पाई या फिर क्या फ्रीक्वेंसी, चाहे इसको हम लोग लिखे 2 पाई एफ चाहे 2 पाई एन। एन एन क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। अब बताओ तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। एफ को हम लोग कहते क्या है? आवृत्ति। क्या बोलेंगे? आवृत्ति। अब आगे देखो इधर, इतना अभी लिखवाएंगे इसको भी। आगे क्या? फाई। ये बताएगा कोई चीज धारा वोल्टेज कितना ज्यादा है, आगे अग्रगामी क्या है? पथगामी है। इसी फाई को हम लोग, फाई बताता है कि कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है कि धारा आगे चल रहा है, ये बताएगा बस। फाई को हम लोग कहते हैं कला। कला यानी फेज। क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग कहते हैं कला। क्या बोलेंगे? कला। और इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फेज। क्या बोलेंगे? फेज। ठीक भाई, इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? बताएगा केवल कि वोल्टेज अग्रगामी है कि क्या धारागामी है, उसका यूज हम लोग वहीं करेंगे। बताओ इसमें सब समझ में आया ना? कोई दिक्कत इसमें? इसको तो फिर आगे बात करते हैं। हाँ, चित्र के साथ देखो। अगला है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। QUENCY। देखो तुम्हें किसी प्रत्यावर्ती धारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता द्वारा, वोल्टता द्वारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को, लगाए गए चक्करों की संख्या को, चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाती है, आवृत्ति कहते हैं। इसे एन या पाई, एन या एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे एन या एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे हम लोग किस लिखा है जी? एन या एफ से। इधर समझो तो किसी प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति। देखो इधर, ये है प्रत्यावर्ती धारा, ये मान लो चल रही है, बोलो साधना, ये इसका यहां से लेकर के यहां तक कितना चक्र है जी? यहां से लेकर के यहां तक इसका एक चक्र। कितना चक्र है? एक चक्र। और ध्यान देना, प्रत्यावर्ती यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण चक्र। क्या बोलते हैं? पूर्ण चक्र। यहां तक ये होता है प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र। ध्यान रहे, ध्यान देना, प्रत्यावर्ती धारा अपने पूर्ण चक्र में 2 बार होती है मिनिमम। कितनी बार मिनिमम? लिख रहा हूं मैं। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, बहुत बड़ी चीज, ध्यान रहे, प्रत्यावर्ती धारा अपने एक पूर्ण चक्र में, अपने एक क्या जी? अपने पूर्ण चक्र में 2 बार होती है मिनिमम। 2 बार क्या मिनिमम क्या कहते हैं हम लोग? 2 बार न्यूनतम। न्यूनतम तथा 2 बार क्या होती है? मैक्सिमम। यानी तथा 2 बार क्या होती है? 2 बार अधिकतम होती है। अधिकतम, अधिकतम होती है। अब देखो यहां तुम एक चीज सीखोगे, प्रत्यावर्ती धारा अपने एक पूर्ण चक्र में 2 बार मिनिमम। मिनिमम कहां कहां हुई? एक बार मिनिमम यहां हुई और एक बार मिनिमम कहां हुई? नहीं, यहां तो स्टार्ट हुई थी। एक बार मिनिमम यहां, एक बार मिनिमम कहां हुई? यहां हुई। ठीक, अब बताओ मैक्सिमम कहां कहां हुई? एक बार मैक्सिमम यहां, एक बार मैक्सिमम यहां हुई। सही है?
तो प्रत्यावर्ती धारा अपने पूर्ण चक्र में क्या होती है? 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम। होता क्या है इधर देखो, हमारे जो इंडिया में, भारत देश में घरेलू उपयोग के लिए जो लाइट की सप्लाई होती है, भारत देश में लिखता हूं पूरा विस्तार से, भारत देश में घरेलू उपयोग के लिए 250 वोल्ट, 220 वोल्ट कहीं लिखा होता ना, चलो लिखता हूं ये 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज, क्या जी, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? आपूर्ति होती है। आपूर्ति, बोलो मत, शांत रहो, देखो ध्यान से। अब इंडिया में क्या होता है, घरेलू उपयोग के लिए 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति की क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा क्या की है? सप्लाई की जाती है। और 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? यानी 50 हर्ट्ज का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा अपने पूर्ण चक्र में अपने पथ को 1 सेकंड में कितनी बार दोहरा लेती है? 50 बार। इसको समझ रहे हो? सोचो, मतलब 1 सेकंड में 50 चक्कर। 1 सेकंड में कई चक्कर जी? 50। बताओ, ये मान लो ये हमारा हाथ है, हमने अभी हाथ, ये फैन चल रहा है ना, ये फैन चल रहा है, मान लो फैन चल रहा है, सीलिंग फैन है, कोई फैन चल रहा, फाटा वाला चल रहा है। ये फैन जब चलता है, कभी कभी तुम लोग देखते हो, लगता है फैन वो चल ही नहीं रहा है, तो कभी कभी लगता है रुक गया, क्या हो गया है, तो चल रहा होता है। जैसे मान लो हमारा हाथ है, मैं हाथ पे क्या किया, चलाना शुरू किया। बताओ, हमने अपने हाथ को 1 सेकंड में कई बार झटका? बहुत झटका होगा, 7 या 8 बार ना जी, ये झटका होगा। अब मान लो अपने हाथ को मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी क्या किया, बढ़ा दिया, बहुत तेज, टूट ना जाए, 25-30 बार कर दिखेगा तुमको, तुम गिर ही नहीं पाओगे। और हम झटक, बोलो मत, हम एक बार इसको क्या कर रहे हैं, झटक रहे हैं 15-20 बार, मान लो 10 बार से, कितना बार? 10 बार। और तुम कितना बार काउंट किए होगे? 21 बार काउंट किए होगे। 15-20 बार नहीं हो पाएगा, मान लो मैक्सिमम 7 या 8 बार, 10 बार हो जाएगा, बहुत तेज करोगे तो। ठीक, अब देखो उसी प्रकार से 1 सेकंड में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, 1 सेकंड में वह कितने बार अपने पथ को रिपीट कर लेते हैं? 50 बार। क्या बार? 50 बार। इसीलिए देखो यार, यहां गई 50, फिर यहां गई, इस बात को समझो, प्रत्यावर्ती धारा यहां से यहां 50, फिर यहां से यहां 50, तो कई बार हुआ? 100 बार। इसीलिए अगर कोई 100 वाट का बल्ब होता है, लिख रहा हूं मैं चीज को, बहुत बड़ी चीज है, 100 वाट का बल्ब, क्या जी, 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जलता है, 100 बार क्या होता है? बुझता है। ठीक, 100 बार किताब में लिखा, ठीक, जो 100 वाट का बल्ब होता है 1 सेकंड में 100 बार जलेगा, 100 बार क्या होगा? बुझेगा। ठीक, 100 बार बंद होगा, 100 बार क्या होगा? बुझेगा। सोचो, हमने हाथ को झटका 7 से 8 बार 1 सेकंड में, दिखा? तू कितना काउंट किए? 2 या 3 बार काउंट किए। सोचो, बल्बुआ 1 सेकंड में 100 बार जल रहा है, 100 बार क्या हो रहा है? बुझ रहा है। लेकिन हमारी आंखें क्या होती है, उसको देख नहीं पाती, मीजर नहीं कर पाती हैं। एक होता है मशीन होता है, उसको हम लोग उससे मीजर करते हैं। तो बताओ, सोचो, 100 वाट का बल्ब 1 सेकंड में कई बार जला, कई बार बुझा? 100 बार जलता है, 100 बार क्या होता है? बुझता है। यही है फ्रीक्वेंसी। ठीक, 100 वाट का बल्ब 1 सेकंड में कई बार? 100 बार। 100 बार क्या होता है? 100 बार जलता हुआ 100 बार क्या होता है जी? 100 बार बुझता है। 100 बार क्या होता है? बुझता है। उतारो उसको फटाक से, उतार लो इसको। इसका सूत्र लिख रहे ना आप? विद्या लिखा रहे, लिखे अथवा लिखो, अथवा आवर्त काल, कोई बात नहीं, लिखो, नीचे लिख लो। आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, लिख लो, लिखो अथवा करके। आवर्त काल के व्युत्क्रम को
आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति, आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। इसको कल लिखवाएंगे, लेट हो रहा है। देवलर, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बताओ तो टी बराबर क्या होता है जी? फार्मूला लिखवाया लिखवाया गया है, पीछे लिखवाया गया। टी बराबर क्या होता है? 2 पाई अपान ओमेगा ना। टी बराबर क्या होता है? 2 पाई अपान ओमेगा। तो क्या देगा? एफ बराबर क्या गया? ओमेगा अपान 2 पाई। उतार लो, इसको फार्मूला है। एफ बराबर होता है ओमेगा अपान 2 पाई। ये फार्मूला हो गया।